बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यह सदका जरूर निकालें। कामयाबी कदमों में होगी, हर दुआ कबूल होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान, जिसने किया फायदा हुआ। मुहर्रम हराम का यह मुकद्दस महीना अपनी तमाम बरकतों, अजमतों और फजीलतों के साथ हम पर साया फेगन है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह पाक की रहमतें और नेमतें कई गुना बढ़ जाती हैं, और यह वह बाबरकत अयाम है जिनमें की जाने वाली मामूली सी नेकी भी इंसान की तकदीर बदल कर रख देती है। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे मुजर्रब, ताकतवर और बेमिसाल अमल का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे अगर आप मुहर्रम हराम की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यानी इन 4 दिनों में अंजाम दे लें तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज असरात जाहिर होंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यह एक ऐसा अनमोल वजीफा और सदका है जिसके बारे में अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब एक मशहूर कौल बयान किया जाता है, और जिसने भी इस मुबारक अमल को इन मखसूस दिनों में इख्तियार किया वह कभी मायूस नहीं हुआ। उसके कदमों में कामयाबी आई, उसकी दुआएं कबूलियत के करीब हुई और उसके रिज़्क व माल में ऐसी बरकत नाजिल हुई कि उसने अपनी जिंदगी में खैर व फरावनी के आसार देखे। अगर आप भी अपनी जिंदगी की तंगियों से परेशान हैं, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपकी दुआएं तवील अरसे से कबूलियत की मुंतजिर हैं, या आप हर काम में नाकामी का सामना कर रहे हैं, तो इन 4 दिनों में अपने रब को राजी करने की कोशिश कीजिए और अल्लाह की राह में सदका जरूर कीजिए। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि आसानियों के दरवाजे खुल जाएंगे और जिंदगी में खैर व बरकत नसीब होगी। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है, जिसके कब्जाए कुदरत में हम सब की जाने हैं, जो इंसान को उसकी सहरक से भी ज्यादा करीब है और जो हर पुकार को सुनता है और हर हाल को जानता है। मुहर्रम हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे हुर्मत वाले महीनों में शामिल फरमाया है। यह वह महीना है जिसकी अजमत, तकरीम और फजीलत कुरान व हदीस से साबित है। इस महीने के अंदर कुछ ऐसे दिन आते हैं जो पूरी इंसानी तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। खुसूसन 7 मुहर्रम हराम से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक के यह दिन रूहानी एतबार से निहायत अहम समझे जाते हैं। इन दिनों में इबादत, दुआ, तौबा व इस्तगफार और अल्लाह की राह में खर्च करना बेहद फजीलत का बाइस है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, औलिया इकराम और सालिहीन इन बाबरकत अयाम में खुसूसी तौर पर इबादत और दुआ का एहतमाम करते रहे हैं। वह रातों को उठकर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाते, अपने गुनाहों की माफी मांगते और रिज्क में बरकत, सेहत व आफियत और दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआएं करते थे। इन दिनों की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुहर्रम हराम इस्लामी तारीख के अजीम वाक़यात का महीना है और इसी महीने ने उम्मत मुस्लिमा को सब्र, कुर्बानी, इस्तिकामत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का अजीम सबक दिया है। यह वह दिन है जिनमें अल्लाह पाक ने अपने नबियों को बड़ी बड़ी आजमाइशों से निजात अता फरमाई, उनकी दुआओं को कबूल फरमाया और उनके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया। इसीलिए इन 4 दिनों में सदका निकालने की फजीलत इतनी ज्यादा है कि अगर एक इंसान खुलूस नियत के साथ सच्चे दिल से और अल्लाह की रजा के लिए इन दिनों में अपने हाथ को खोलता है और अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, तो अल्लाह पाक उसके बदले उसके रिज़्क के तमाम दरवाजे खोल देता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह फरमान मुबारक उन लोगों के लिए रोशनी की एक अजीम किरण है जो जिंदगी की तंगियों से मायूस हो चुकी हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स इन मुबारक और मुकद्दस दिनों में अल्लाह की राह में सदका निकालता है, वह अपने माल को कम नहीं करता बल्कि अपने माल को ऐसी महफूज जगह पर रख देता है जहां उसे कभी जवाल नहीं आ सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमाने आलीशान है कि सदका बलाओं को टाल देता है और इंसान के रिज़्क में इस तरह इजाफा करता है जैसे पहाड़ से पानी
नीचे की तरफ तेजी से बहता है। जब एक इंसान 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक के इन 4 दिनों में रोजाना की बुनियाद पर सदका निकालने का मामूल बना लेता है तो उसके माल की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत उठा लेता है। इस मुबारक फरमान की रोशनी में देखा जाए तो इन 4 दिनों का सदका इंसान के तमाम बिगड़े हुए कामों को बनाने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जिसका निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर आपके कारोबार पर किसी ने बंदिश कर दी है या आप नौकरी की तलाश में दर दर की खाक छान रहे हैं लेकिन हर जगह से मायूसी और इनकार का सामना करना पड़ रहा है, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमान पर यकीन रखते हुए इन 4 दिनों में यह अमल करके देखी। तजुर्बा गवाह है कि जिसने भी इन अयाम में सच्चे दिल से अपने रब के सामने हाथ फैलाया और उसकी मखलूक की मदद की, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इस अमल की बरकत से इंसान के घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं, नागहानी आफात और हादसात चल जाते हैं और घर के अंदर एक ऐसी पुरसुकून और बरकत वाली फिजा कायम हो जाती है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यह सदका सिर्फ आपके माल को ही नहीं बढ़ाता बल्कि यह आपकी उम्र, आपकी सेहत, आपकी औलाद और आपके घर के हर फर्द की जिंदगी में बरकत का सबब बनता है। इन 4 दिनों में सदका देने का जो राज छुपा हुआ है उसे समझना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि शायद सदका देने से माल कम हो जाता है, लेकिन यह शैतान का बहुत बड़ा धोखा है जो इंसान को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह उसके बदले तुम्हें और बेहतर अता फरमाता है। जब इंसान 7 मुहर्रम को गरीबों और मोहताजों को सदका देता है तो उसके दिल में अल्लाह की रहमत का आगाज होता है। फिर जब वह 8 मुहर्रम को इस अमल को दोहराता है तो उसकी पिछली तमाम रुकावटें और बंद से टूटना शुरू हो जाती हैं। 9 मुहर्रम हराम को जब वह सदका निकालता है तो उसके रिज्क के बारे में खैर और बरकत के फैसले लिखे जाते हैं। और 10 मुहर्रम यानी आशूरा के मुबारक दिन जब यह अमल अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो अल्लाह पाक उस बंदे को अपनी खास रहमतों की आगोश में ले लेता है। यह 4 दिन लगातार सदका निकालने से इंसान के अंदर की तमाम मनफी सोच, तमाम परेशानियां और तमाम खौफ कम होने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं आता, उनकी कमाई में बरकत नहीं होती। पैसा आता है लेकिन कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे तमाम लोगों के लिए यह 4 दिन किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। इन 4 दिनों में अल्लाह पाक की बारगाह से रिज्क के बह खजाने तकसीम होते हैं जिनकी बरकतें पूरे साल इंसान की जिंदगी पर असर डालती हैं। अगर आप इन दिनों में एक खास तरीके से सदका निकालेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह गैब से आपकी मदद होना शुरू हो जाएगी। आपके ऐसे ऐसे जराए से रिज्क आना शुरू होगा जहां तक आपका वहम गुमान भी नहीं पहुंच सकता। इस अमल की सबसे बड़ी और खूबसूरत फजीलत यह है कि इसके जरिए इंसान की हर जायज दुआ कबूलियत का दर्जा पा लेती है। हम में से हर इंसान की कोई ना कोई हाजत होती है, कोई ना कोई दिली तमन्ना होती है जिसके लिए वह तड़प रहा होता है। कोई औलाद का तलबगार होता है, कोई अपनी जवान बेटियों के अच्छे नसीब के लिए रातों को रोता है, कोई बीमारी से शिफा का मुंतजर होता है और कोई अपने सर से कर्ज का बोझ उतारने के लिए परेशान होता है। इन 4 दिनों का सदका आपकी दुआओं को कबूलियत के लिए एक बहुत बड़ा वसीला बन जाता है। जब आप अल्लाह की रजा के लिए उसकी मखलूक पर खर्च करते हैं तो आसमान पर मौजूद फरिश्ते आपके हक में दुआ करना शुरू कर देते हैं और जब फरिश्तों की दुआ और इंसान की दुआ एक साथ मिलती है तो अल्लाह पाक उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये फरमान बिल्कुल सच्चा और हक है कि जो शख्स अपने रब को राजी कर लेता है, कायनात की हर चीज उसके लिए आसान कर दी जाती है, कामयाबी उसके कदमों में आकर बैठ जाती है और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। इन 4 दिनों में जब आप सदका निकालेंगे तो आपके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान पैदा होगा और यही वह सुकून है जो इस बात की अलामत है कि आपका अमल बारगाह इलाही में कबूलियत की तरफ बढ़ रहा है। आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज, आपके दिल से निकली हुई एक एक आह और आपकी आंखों से निकला हुआ एक एक आंसू अल्लाह पाक के यहाँ इतना कीमती हो जाता है कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को आसानियों में बदल देता है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, इन 4 दिनों को आम दिन समझकर जाया मत
खिदमत कीजिएगा। यह आपकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हो सकते हैं। यह वह दिन है जिनमें आप अपने रब की रजा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह ताला की राह में किया गया कोई भी नेक अमल कभी जाया नहीं जाता। इस मुबारक अमल को करने वाले लोगों के ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। ऐसे लोग जो बेहद तंगी में थे, जिनके घरों में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था, उन्होंने जब पूरे यकीन और खुलूस के साथ इन दिनों में सदका किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी और बरकत के दरवाजे खोल दिए। उनके कारोबारों में बेहतरी आई, उनके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल हुआ और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अल्लाह के इस पाक महीने की अजमत को पहचाना, उन्होंने नेक अमल की अहमियत को समझा और इन मुबारक दिनों की फजीलत से फायदा उठाने की कोशिश की। जब एक इंसान पूरे तवक्कुल के साथ कोई नेक काम करता है तो अल्लाह पाक उसके तवक्कुल की कदर फरमाता है। आपके पास चाहे थोड़ा माल हो या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रजा की चाहत और नेक अमल का जज्बा कितना है। अगर आपके पास 1 रुपया भी है और आप उसे सच्चे दिल से अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में बहुत ज्यादा अजर अता फरमा सकता है। इसलिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना भी मुमकिन हो सके इन 4 दिनों में सदका निकालने से पीछे मत हटिए। यह वह अमल है जो दुनिया में भी इंसान के लिए भलाई का सबब बन सकता है और आखिरत में भी अजर व सवाब का जरिया बन सकता है। इस तफसील में हमने इन दिनों की अजमत, उनकी फजीलत और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब अकबाल की रोशनी में सदके की अहमियत को बयान किया है ताकि आपके दिल के अंदर इस अमल को करने का एक सच्चा जज्बा और शौक पैदा हो। जब तक इंसान के दिल में किसी अमल की अहमियत नहीं बैठती तब तक वह उस अमल को उसके असल एहसास के साथ अंजाम नहीं दे पाता। अब आपने इस फजीलत को अच्छे तरीके से समझ लिया है, अपने दिल को तैयार कर लिया है और अपने रब पर यकीन मजबूत कर लिया है। यही वह बुनियाद है जो आपके नेक अमल को मजबूत बनाएगी और इंशाअल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर हासिल होगा। इन 4 दिनों की एक एक घड़ी, एक एक मिनट बहुत कीमती है। इसे गफलत में मत गुजारिए और पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि आगे चलकर हम आपको वह तरीका और वह खास वजीफा बताने वाले हैं जिसे लोग बड़ी अहमियत देते हैं और जिसके बारे में उम्मीद की जाती है कि वह इंसान को नेक राह की तरफ मुतवज्जे करता है। मुहर्रम अल हराम के इन 4 मखसूस दिनों की अजमत और फजीलत का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ज्यों-ज्यों अयाम मुबारक में दाखिल होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों उबाल आता जाता है। यह वह बाबरकत घड़ियां हैं जिनमें जमीन पर बसने वाले इंसानों के मुकद्दर के फैसले तब्दील कर दिए जाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह फरमाने आलीशान कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई पर मबनी है कि कामयाबी उन लोगों के कदम चूमती है जो अल्लाह की राह में खर्च करने से भी पुख्ता नहीं डरते और जिनका यकीन अपने रब की जात पर इतना पुख्ता होता है कि वह बजाय तंगी के हालात में भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचते। जब एक मोमिन बंदा 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक के इन 4 दिनों में मुतबातिर सदका निकालता है तो वह असल में अपने रब के साथ एक ऐसा सौदा कर रहा होता है जिसमें कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। इन अयाम में पोसीदा बरकतों का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कायनात का पूरा रूहानी निजाम इन दिनों में मुतहर्रिक हो जाता है। आसमान से अनवार व तजल्लियात की ऐसी बारिश होती है जो इंसान के दिल के साथ साथ उसके रिज़्क़, उसके घर और उसके कारोबार की तमाम बंदिशों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से घर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रिज़्क़ में वह बरकत पैदा नहीं होती तो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके पैसा पानी की तरह बह जाता है। बीमारियां और नाजायज अखराजात घर को घेर लेते हैं। ऐसे हालात में ये 4 दिन अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा बनकर आते हैं। जो शख्स इन दिनों की कदर कर लेता है और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक अपने हाथ से बेहतरीन सदका निकालता है, अल्लाह पाक उसके घर की तंगी को हमेशा के लिए खुशहाली और
फरावनी में बदल देता है। अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का एक ऐसा ईमान अफरोज और नायाब वाक़या तारीख की किताबों में सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है, जो हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए और उसके पाक दिनों की हुर्मत का ख्याल रखते हुए अपने पास मौजूद सब कुछ दांव पर लगा देता है तो गैब का निजाम किस तरह हरकत में आता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि मदीना मुनव्वरा में शदीद कहत का समा था, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था और हर तरफ तंगी फैली हुई थी। इन्हीं दिनों में एक साइल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर अक़दस पर हाजिर हुआ। इंतहाई कसम परसी की हालत में अर्ज की या अमीरुल मोमिनीन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे बच्चे दाना दाना को तरस रहे हैं, अल्लाह के लिए मेरी मदद फरमाइए। उस वक्त घर में सिर्फ 3 दिरहम मौजूद थे जो सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने घर के राशन के लिए संभाल कर रखे हुए थे। हजरत अली ने बिना किसी झिझक और बिना किसी ताखीर के वह 3 दिरहम उठाकर साइल की झोली में डाल दिए। आपने यह नहीं सोचा कि कल मेरे अपने घर में खाने के लिए कुछ होगा या नहीं, क्योंकि आपका तवक्कुल अपने रब की जात पर कामिल था और आप जानते थे कि जो अल्लाह की राह में दिया जाता है वह कभी जाया नहीं होता। साइल इंतहाई खुशी खुशी दुआएं देता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक शख्स एक तंदुरुस्त व खूबसूरत ऊंट के लिए वहाँ से गुजरा। उसने हजरत अली को देखा तो रुक गया और अर्ज करने लगा कि या अली, मैं यह ऊंट बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगे? हजरत अली ने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए नकद रकम मौजूद नहीं है। उस शख्स ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आप यह ऊंट 70 दिरहम में उधार खरीद ले और रकम मुझे बाद में अदा कर दीजिएगा। हजरत अली ने उसकी बात कबूल फरमाई और ऊंट उधार खरीद कर अपने पास रख लिया। अभी वह शख्स नजरों से ओझल ही हुआ था कि एक दूसरा ताजिर वहाँ से गुजरा। उसकी नजर जब इस शानदार ऊंट पर पड़ी तो वह उसके हुस्न और मजबूती को देखकर दंग रह गया और कहने लगा कि या अली, यह ऊंट बहुत नायाब है, क्या आप इसे बेचेंगे? आपने फरमाया कि हाँ, अगर तुम खरीदना चाहो तो यह फरोख्त के लिए है। इस ताजिर ने बिना किसी बहस के उस ऊंट की कीमत 90 दिरहम लगाई और नकद रकम हजरत अली की खिदमत में पेश करके ऊंट लेकर चला गया। सैयदना हजरत अली करमल्ला वजुल करीम ने फौरन उस पहले शख्स को तलाश किया जिससे ऊंट उधार लिया था और उसके 70 दिरहम दयानतदारी के साथ उसे अदा कर दिए। अब आपके पास 20 दिरहम खालिस मुनाफे की शक्ल में बच चुके थे। आप खुशी खुशी घर तशरीफ लाए और वह 20 दिरहम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के सामने रख दिए। जब बारगाह रिसालत में इस वाक्य का जिक्र हुआ तो कायनात के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि ऐ अली, जानते हो वह ऊंट बेचने वाला और खरीदने वाला कौन था? हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने अर्ज की कि या अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह उधार ऊंट बेचने वाले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और उसे नकद रकम देकर खरीदने वाले हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे और वह ऊंट जन्नत के ऊंटों में से एक ऊंट था। अल्लाह पाक ने तुम्हारे उस सदके को जो तुमने साइल को दिया था इस तरह कबूल फरमाया कि तुम्हारे 3 दिरहम के बदले तुम्हें दुनिया ही में 30 दिरहम नकद अता फरमा दिए, यानी एक के बदले 10 गुना रिज्क गैब से जारी कर दिया और आखिरत का अजर उसके अलावा है। यह वाक़या इस बात की जिंदा और जावेद दलील है कि जब इंसान अल्लाह की राह में खुलूसे नियत और खुलूसे दिल के साथ कदम उठाता है तो आसमान का निजाम उसकी मदद के लिए उतर आता है। मुहर्रम हराम के 4 दिन 7, 8, 9 और 10 मुहर्रम इन्हीं मोजज़ात के दिन हैं। इन दिनों में जब आप अपने रिज्क में से एक मखसूस हिस्सा सदके के तौर पर निकालेंगे तो आपका वह सदका सीधा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचेगा, जहां उसे 70 गुना से लेकर 7 गुना तक बढ़ाकर लौटाया जाता है। हजरत अली करमल्ला वजुल करीम का यह फरमान मुबारक हर उस शख्स के लिए एक हतमी जमानत है जो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया है, जो अपने कारोबार के नुकसानात की वजह से रातों की नींद हराम कर चुका है और जिसे लगता है कि अब कामयाबी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इन 4 दिनों का सदका आपके लिए आमाल में एक ऐसा इंकलाब बर्पा करेगा कि आपकी तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलना शुरू हो जाएंगे।
یہ صدقہ آپ کے راستے کی ان تمام بندشوں، حسد اور جادو ٹونے کے اثرات کو ختم کر دے گا جو سالہ سال سے آپ کے رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ان مبارک دنوں میں صدقہ نکالنے کا ایک اور نایاب پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی نا امیدی کو ختم کر کے اسے سچی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کائنات کے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے محرم کے ان ایام میں کبھی اپنے ہاتھ کو نہیں روکا۔ وہ ان 4 دنوں میں کثرت کے ساتھ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان دنوں میں زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا گہوارہ بن رہا ہوتا ہے۔ جب آپ 7 محرم کو پہلا صدقہ نکالیں گے تو گویا آپ نے اپنے گھر میں برکت کا پہلا بیج بو دیا۔ 8 محرم کا صدقہ اس بیج کو پروان چڑھائے گا، 9 محرم کا صدقہ اسے ایک مضبوط درخت بنائے گا، اور 10 محرم کا عظیم دن جب آئے گا تو اللہ پاک کی رحمت کا وہ درخت آپ کی زندگی کو خوشحالی کے پھلوں سے بھر دے گا۔ یہ ایک ایسا روحانی تسلسل ہے جس کو توڑنے کی اجازت شیطان کبھی نہیں دینا چاہتا۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تمہارے پاس تو پہلے ہی پیسے کم ہیں، تم صدقہ کیسے دو گے؟ لیکن یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان شیطان کے وسوسوں کو نابود کر دیتا ہے کہ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ ان فضیلتوں اور باقیات کا مقصد آپ کے یقین کو اس درجے تک پہنچانا ہے جہاں شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ جب آپ حضرت علی کے اس خوبصورت واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور پورے دل کے ساتھ ان 4 دنوں میں صدقہ نکالنے کا عزم کریں گے تو آپ کے اندر ایک ایسی مثبت توانائی پیدا ہوگی جو آپ کی ہر دعا کو مستجاب بنانے میں مددگار ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح 3 درہم کے بدلے غیب سے 30 درہم آ گئے اور ساتھ ہی جنت کے فرشتوں کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اسی نیت اور اسی جذبے کے ساتھ محرم کے ان 4 دنوں میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک آج بھی غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے جو انسانی عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے ساتھ پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور رکھیے، کیونکہ ہم اس فضیلت کے مزید اثرات و رموز کو کھولیں گے اور آگے چل کر وہ خاص طریقہ اور بے مثال وظیفہ بتائیں گے جو آپ کی زندگی کی تمام تنگیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ محرم الحرام کے ان 4 مخصوص اور مبارک دنوں کی فضیلت کا تذکرہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم کائنات کی ان عظیم ترین ہستیوں کا ذکر نہ کریں جن کے پاک خون نے اس مہینے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک کا یہ پورا عرصہ جہاں ایک طرف بارگاہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہے، وہیں یہ 4 دن تاریخ انسانیت کے عظیم ترین معرکے اور قربانی کے گواہ ہیں جو نواسۂ رسول، جگر گوسائے فاطمہ، سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاک خاندان نے میدان کربلا میں پیش کی۔ ان 4 دنوں میں جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ذرا اپنے ذہنوں کو میدان کربلا کی طرف لے جائیے جہاں شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور تکالیف کا وہ پہاڑ ٹوٹا جس کی مثال کائنات کی تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ 7 محرم الحرام وہ دن تھا جب کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں امام عالی مقام اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر مخدرات عصمت و طہارت پر پانی کا ایک ایک قطرہ بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب پیاس کی شدت سے معصوم بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، تپتی ہوئی ریت تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی اور چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن قربان جائیے اللہ کے نیک بندوں پر کہ ان حالات میں بھی ان کی زبانوں پر نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت تھی، بلکہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور شکر کے کلمات جاری تھے۔ ان 4 دنوں میں جب ہم صبر اور شکر کی بات کرتے ہیں تو سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شہزادوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر دل بیٹوں کی قربانی ہمارے سامنے آتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی کے اس پورے خاندان نے دنیا کو سکھایا کہ اصل صدقہ اور اصل شکر الہی کیا ہوتا ہے۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام جن کا چہرہ بالکل اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، انہوں نے اپنی جوانی کا صدقہ اللہ کی راہ میں اس حال میں دیا کہ ان کی جوان پر اللہ کا شکر تھا۔ امام علی مقام کے چھوٹے بھائی غازی عباس علمدار نے جب دیکھا کہ سادات کے بچے
प्यास से तड़प रहे हैं तो उन्होंने पानी लाने के लिए अपनी जान का सदका पेश कर दिया। उनके दोनों हाथ कलम हो गए, मस्कीजा तीरों से छलनी हो गया, लेकिन आखिरी सांस तक उनके दिल में अपने रब की रजा पर राजी रहने का जज्बा मौजूद था। 6 माह के मासूम शहजादे हजरत अली असगर को जब इमाम आले मकाम अपनी गोद में लेकर मैदान में आए कि शायद इस मासूम बच्चे को देखकर दुश्मनों के दिल पिघल जाएं और वह एक घूंट पानी दे दे, तो जवाब में जालिमों ने मासूम की गर्दन पर तीर मार दिया। उस वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पाक खून को अपने हाथों में लिया, आसमान की तरफ देखा और बारगाह इलाही में अर्ज की कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू इस कुर्बानी पर राजी है तो हुसैन भी तेरी रजा पर राजी है और तेरा शुक्र अदा करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पूरे खानदान ने करबला के इन 4 दिनों में 7 से लेकर 10 मुहर्रम तक भूख और प्यास की हालत में अपने जवान बेटों और भाइयों की लाशें उठाने के बाद भी 10 मुहर्रम की उस आखिरी असर के सजदे में जो शुक्र अदा किया वह कायनात का सबसे कीमती सदका था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यही वह अजीब शान वाक़यात हैं जो हमें यह सबक देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर शुक्र अदा करना और उसकी रजा में राजी रहना भी जाते खुद सबसे बड़ा सदका है। और मोहतरम नाज़रीन, साज मवाज के जरिए हम आप तक यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इंसान हर हाल में अपने रब का शुक्र गुजार रहे। इंसान जब खुशहाली में होता है तो शुक्र अदा करना आसान होता है, लेकिन जब इंसान पर चारों तरफ से मसाइब के पहाड़ टूट रहे हों, जब घर में तंगी हो, जब औलाद भूखी हो, जब हर तरफ से जादू, बंदिश और नाउमीदी ने घेरा हो, उन हालात में अपने रब की बारगाह में झुक जाना, उसकी तकदीर पर राजी हो जाना और अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक ऐसा सदका है जो आसमान के अर्ज को हिला देता है। तपती ही रेत पर जब इमाम आले मुकाम का सर मुबारक सजदे में था तो वह अपने रब से मुनाजात कर रहे थे और फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा पर शुक्रगुजार हूँ। जब कायनात की सबसे पाक हस्तियां इस तरह अपने रब का शुक्र अदा करती हैं तो अल्लाह पाक उनके नाम को और उनके मर्तबे को कयामत तक के लिए बुलंद फरमा देता है। यही वजह है कि आज सदियां गुजर जाने के बाद भी करबला का पैगाम जिंदा है और हर दौर में इंसानों के दिलों को सब्र, शुक्र, वफा और कुर्बानी का दर्श देता चला आ रहा है। अल्लाह हाफिज।